और बहुत अच्छा परिणाम मिला इसमें। फल आने का चालू हुआ 2.5 साल के पहले, तब से हमने गौकृपा अमृतम का उपयोग चालू कर दिया। गोबर तो अपने घर पे गाय है, 6 गाय अपनी है और अपने बड़े भाई की 8 गाय है। गौकृपा अमृतम बैक्टीरिया से बनाया हुआ है, कंपोस्ट किया हुआ है। ये आप देख सकते हैं कितना भुरभुरा हो गया है। 9 से 10 हज़ार लीटर ये 6 महीने में उसमें वो ड्रिंचिंग किया है बैक्टीरिया का। और उसके बाद देखा जाए तो स्लरी भी हमने एकड़ के हिसाब से 2000 लीटर स्लरी डाली है और 4 टन गोबर का खाद हमने डाला है। जय गौ माता। मेरा नाम पटेल जिगर, मेरा गांव का नाम है ट्रेंट, तालुका मंडल, जिला अहमदाबाद। मेरा 18 बीघा का खेतर है। इसमें मैंने अनार, गेहूँ, अंजीर सब उगाया हुआ है। इसमें 5 एकड़ में अनार किया हुआ है और इस अनार में हमने गौकृपा अमृतम बैक्टीरिया का उपयोग किया हुआ है और स्लरी और गौकृपा अमृतम से हमने जो गोबर का खाद बनाया था, जो कंपोस्ट खाद, उसका उपयोग किया हुआ है। जो अनार है हमने 4 साल पहले लगाया हुआ था और हम 2.5 साल से गौकृपा अमृतम, स्लरी और जो बैक्टीरिया है और जो खाद है गौकृपा अमृतम से बनाया हुआ उपयोग कर रहे हैं उसका। जब हमने लगाया था तब हम पेस्टिसाइड का उपयोग कर रहे थे और केमिकल का उपयोग बहुत कर रहे थे। फिर बाद में गौकृपा अमृतम का हमने देखा और उसका हम लेके आए और उसका प्रयोग करने का चालू किया और बहुत अच्छा परिणाम मिला इसमें। तो फल आने का चालू हुआ 2.5 साल के पहले, तब से हमने गौकृपा अमृतम का उपयोग चालू कर दिया था। खर्चे में देखिए तो जो पेस्टिसाइड में 100% का खर्च हो रहा है, उसके सामने इसमें 40% का गौकृपा अमृतम में खर्च हो रहा है। जय गौ माता। मेरा नाम रवि है और मैं इस बाग में कम से कम 2.5 साल से ऑर्गेनिक के खेती के तरफ लगा है और लगातार हमने इसमें गौकृपा अमृतम बैक्टीरिया और खाद डाला है। उसके अलावा कोई पेस्टिसाइड नहीं डाली है हमने। और उसमें हम हर 8 वीकली गौकृपा अमृतम का स्प्रे करते हैं और उसके साथ कभी कभी कुछ थोड़ी दिक्कत दिखाई देती है फंगस के वगैरह, तो हम उसमें कॉपर वाली छाछ का प्रयोग करते हैं और वही हमने पूरी साल स्प्रे किया। उसमें हमने एक भी पेस्टिसाइड का स्प्रे नहीं किया है। ये आप देख सकते हैं हमारा प्लान। साल में हमने करीब इसमें 30 टन खाद डाला है, जो गौकृपा अमृतम बैक्टीरिया से कंपोस्ट किया हुआ खाद डाला है। हमने इधर ला के रखा था गाय का गोबर और उसके बाद उसको 4 महीने, कम से कम 4 महीने उसको बैक्टीरिया दे के उसको पलटी लगा के ट्रीटमेंट की उसके बाद ही हमने खाद डाला है इसमें। जय गौ माता। गौकृपा अमृतम બેક્ટેરિયા થી આ છાણને કમ્પોસ્ટ કરવામાં આવે છે। લીમડાના છાંયડે ઢગલો કરેલ છે। ગૌકૃપા અમૃતમ બેક્ટેરિયા એમાં જવા દેવામાં આવે છે અને સ્પ્રે દ્વારા અને ઉપરથી છંટકાવ કરવામાં આવે છે। तो खाद है ये हमने पूरा गौकृपा अमृतम बैक्टीरिया से बनाया हुआ है, कंपोस्ट किया हुआ है। ये आप देख सकते हैं कितना भुरभुरा हो गया है। पूरा बैक्टीरिया ही डाला है इसमें और केवल कम से कम ये 6 मंथ हो गया इसको। ये बना के हमने इधर रख दिया है और ये ऊपर प्लास्टिक भी ढका हुआ था, मगर ये निकाला है अभी 2 दिन पहले। और उसके बाद जब 6ठे महीने में 1 तारीख को हमने ये पत्ता गिराने के लिए एक स्प्रे मारते हैं। उसके बाद हर हफ्ते हमने गौकृपा अमृतम बैक्टीरिया ही लगाया है, उसके अलावा कोई पेस्टिसाइड डाले ही नहीं है हमने। हाँ, और स्लरी का भी 20 दिन में हमारे पास 2000 लीटर का टैंक है। उसमें हम स्लरी बनाते हैं, गाय का गोबर 300 किलो डाल के उसमें बैक्टीरिया डालते हैं 300 लीटर और वो 20 दिन में स्लरी हो जाती है। तो करीब हमने 8000 लीटर स्लरी भी डाली है इसमें
गोबर तो अपने घर पे गाय है, 6 गाय अपनी है और अपने बड़े भाई की 8 गाय है। वहाँ से गोबर तो अपने को मिल जाता है और दूध भी अपना हो जाता है, तो छाछ भी वहीं से बना लेते हैं हम। कदाच ज़्यादा छाछ की ज़रूरत पड़े तो हम 20 लीटर दूध लेके बना लेते हैं अपनी गाय का ही, उसमें से बना लेते हैं बैक्टीरिया बनाने के लिए। बाकी अलावा अपने कुछ ज़रूरत नहीं रहती। तो छाछ तो हम क्या है कि 20 लीटर दूध लेके बना लेते हैं, इसलिए इसका कुछ प्रॉब्लम नहीं आता अपने को बनाने में। और कम से कम इस खेत में हमने 20,000 लीटर बैक्टीरिया ये गौ कृपा का लगा दिया है, ड्रिप में ही चला लेते हैं। मेरे 5 एकड़ खेत में आप देखें ना तो कम से कम 1800 के आसपास प्लांटिंग है, और 1 एकड़ के हिसाब से गिनने जाए तो आप 300 के आसपास होता है प्लांट। ये हमने 10 बाय 12 के अंतर में प्लांट लगाए हैं हमने। अंदाजन 1 एकड़ में अपना ये डाडम गिनने जाए तो कम से कम 3 टन माल निकलेगा इस साल, क्योंकि इस साल पहली साल है अपना ये माल लेने के लिए, इसलिए 3 टन निकलेगा माल 1 एकड़ में। अभी मार्केट में तो भाव चल रहा है 60 से 70 रुपये, जो होलसेल वाला है वो ले जाता है, मगर अपने है ना ये प्योर गौ कृपा अमृतम से बनाया हुआ है, इसलिए हम मार्केट में 100 रुपये रिटेल के हिसाब से बेच रहे हैं अभी। वो भी वो प्राइम कस्टमर होते हैं ना, उसको भी हम उसको ही दे रहे हैं, क्योंकि ये प्योर ऑर्गेनिक है, इसलिए ऐसे दे रहे हैं हम। ये विरमगाम है, साणंद है, अहमदाबाद तक डिलीवरी कर देते हैं हम उनके घर के पास। खरपतवार होता है ना, उसके लिए हम कोई पेस्टिसाइड वो दवा का कुछ प्रयोग नहीं करते। अपने पास वो ब्रश कटर है, उससे ही ये खरपतवार को काट देते हैं। पूरा निकालते नहीं है, मगर ऊपर से काट लेते हैं उसको, और उसका जो कचरा होता है ना वो उधर ही रहने देते हैं। इसलिए क्या होता है, वो जमीन पे मल्चिंग हो जाता है, ऑर्गेनिक कार्बन हो जाता है। इसके हिसाब से ये आप फट देख रहे हैं, उसमें बाहर ही वो बगाड़ होता है, अंदर से कोई दाने में कुछ दिक्कत नहीं आएगी। ऐसा दिख रहा है आपको बाहर से, मगर अंदर एकदम सही निकलेगा फट, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अंदर वो सड़ा हुआ दाना बोलते हैं ना, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। ये झाकर की वजह से हो गया है, झाकर और इस साल बारिश हुआ ना, उसकी वजह से ये काला धब्बा पड़ गया है, उसको सनबर्निंग बोलते हैं। अनार की बागवानी में एकड़ के हिसाब से आप गिनने जाए तो कम से कम 9 से 10 हज़ार लीटर ये 6 महीने में उसमें वो ड्रिंचिंग किया है बैक्टीरिया का। और उसके बाद देखा जाए तो स्लरी भी हमने एकड़ के हिसाब से 2000 लीटर स्लरी डाली है, और 4 टन गोबर का खाद हमने डाला है। और हफ्ते में हम स्प्रे करते हैं बैक्टीरिया का, हर हफ्ते स्प्रे कर देते हैं बैक्टीरिया का, गौ कृपा अमृतम। और वो छाछ डालते हैं उसमें, ताज़ी छाछ 2 लीटर छाछ लेके हम स्प्रे कर देते हैं उसमें। हमने पूरा ये 6 महीने जब डाडम के फूल लगे तब से लेके ये हो गए बड़ा, तब तक हमने गौ कृपा अमृतम बैक्टीरिया और ये छाछ का ही प्रयोग किया है, उसके अलावा कुछ हमने डाला ही नहीं है।